नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। उसके साथ एक बड़ी उम्र के बुजुर्ग भी थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उन्हें देखा तो इस आने वाले शख्स से पूछा कि ये कौन है। उसने जवाबन अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे वालिद हैं। तो आपने फरमाया, इनसे कभी आगे न चलना। फिर फरमाया, इनसे पहले कभी न बैठना। फिर फरमाया, इनका नाम लेकर कभी इन्हें ना पुकारना। और फिर फरमाया कि इनको कभी बुरा भला न कहना। सुभान अल्लाह, इस्लाम का क्या निज़ाम तरबियत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की तरबियत फरमाई और कैसे छोटी छोटी बातों में इंसानियत की रहनुमाई फरमाई। अब जब पता चला कि ये बड़े मियाँ इनके वालिद हैं तो चंद नसीहतें उनको की। सबसे पहली बात तो ये इरशाद फरमाई कि कभी इनसे आगे न चलना। तुम्हारे वालिद हैं, इनके अदब का तकाजा ये है, बड़ों का एहतराम ये है कि कभी उनसे आगे न चला जाए। हमेशा उनसे दो कदम बंदा पीछे रहे और पीछे रह के चले। और वालिद का तो सबसे ज्यादा मकाम है, ये सबसे बड़ा रुतबा तो है ही वालिद का। कभी वालिद के साथ भी न चले, वालिद से एक कदम पीछे होकर चले। ये पहली नसीहत फरमाई। और फिर फरमाया कि कहीं बैठना हो तो इनसे पहले कभी ना बैठना। पहले उनको बिठाओ, उसके बाद खुद बैठो। पहले बड़े बैठें, फिर छोटे बैठें। हमारे यहाँ देखें ये कितना बड़ा अलमिया है कि ना चलने में हम एहतियात करते हैं कि बड़े जो हैं वो पीछे चल रहे हैं और छोटे आगे चल रहे हैं। बैठने में भी ऐसे है, छोटे बैठे होते हैं, बड़े खड़े होते हैं। गाड़ियों में देख लें, वैसे सफर में देख लें, किसी मजलिस में चले जाएं वहां देख लें, छोटे इतनी जहमत गवारा नहीं करते। हम उठ के खड़े हो जाएं, बड़ों को जगह दे दें कि वो बैठ जाएं। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी उनका नाम लेकर उन्हें ना पुकारना। वालिद का अदब यह है कि वालिद का कभी नाम न लिया जाए। हम देख लें हमारे मुआशरे में वालिद की क्या इज्जत है, वालिद का क्या मकाम है, वालिद का क्या रुतबा है। ये सारी चीजें औलाद के दिलों से निकल चुकी हैं। वालिद का नाम लेके पुकारना, वालिद का नाम लेके उसका तस्करा करना, जनाब, साहिब, अदब और एहतराम के अल्फाज बिल्कुल गोया हमारी लुगत से निकल ही चुके हैं। और फिर फरमाया कि कभी इन्हें बुरा न कहना, वालिदैन की कभी बुराई बयान न करना। वालिदैन से कोई कमी कोताही हो भी जाए तो उनको कभी बुरा भला न कहो। आज बात हुई नहीं और वालिदैन की बुराई शुरू हुई नहीं, और सगी औलाद उठ के खड़े होके कहती है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मेरा बाप तो है ही ऐसा, मेरा बाप तो है ही ऐसा, मेरे बाप ने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, मेरे बाप को तो मेरी परवाह ही नहीं है। तो हम सोचें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी को क्या नसीहतें फरमाई और उन नसीहतों के तनाजुर में हमारा अमल क्या है। अगर तो हम इन बातों पर अमल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये बातें हमारी जिंदगी में नहीं, और हम अगर सच्ची बात कहें तो यकीनन ये बातें हमारी जिंदगी में नहीं है। आज के मुआशरे में, आज के नौजवान के अंदर ये चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हमें इन चीजों की फिक्र करनी चाहिए और इन चीजों को अपनी जिंदगियों में लानी चाहिए। अल्लाह ताला हम इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।